नमस्कार, मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से मैं फोरम मेहता आपकी हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की अध्यापिका आप सभी का आज की ई क्लास में अभिवादन करती हूं और आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूं। पंक्तियां। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इन पंक्तियों के साथ हमें समझ में आया होगा कि कुछ देश प्रेम की बात जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो ऐसा ही एक गद्य जिसमें क्रांति और देश प्रेम की बात जो है वो हमें समझाते हुए गद्य 14 मेरी माँ। आत्मकथांश इसका प्रकार है और राम प्रसाद बिस्मिल जी इस आत्मकथा के रचयिता हैं, लेखक हैं। आत्मकथा किसी लेखक के द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन होता है और वर्णन करने वाली कथा होती है। इस कथा को जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था। अब इस गद्य को हम पढ़ेंगे और परिचय एवं गद्य का सार देखेंगे। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर में एक साधारण परिवार में 1887 को हुआ था। उनका निधन 1927 में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से ऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। गद्य पढ़ेंगे मेरी माँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति का तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पद दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें।
कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। समझेंगे? लेखक कहते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए उनकी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी का विरोध होते हुए भी माताजी ने उन्हें यह इजाज़त दे दी थी। उसी समय शाहजहाँपुर में एक सेवा समिति का आरंभ हुआ। वे बड़े उत्साह में थे और इस सेवा समिति में सहयोग देने के लिए चले जाया करते थे। पिताजी और दादाजी उनके इस प्रकार के कार्य से नाराज़ हुआ करते थे, परंतु राम प्रसाद जी की माताजी उनका उत्साह भंग नहीं होने देती थी। हमेशा वे उन्हें प्रोत्साहित करती रहती थी। अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड माताजी को सहन करना पड़ता था, ऐसा वे कहते हैं। वास्तव में उनकी माताजी जो है वो देवी हैं, ऐसा वे कहते हैं। जीवन तथा साहस उन्हें उनकी माताजी की तरफ से ही प्राप्त हुआ। और गुरुदेव राम प्रसाद बिस्मिल जी के गुरुदेव का नाम है श्री सोमदेव जी। उनकी कृपा का परिणाम ही अपनी बहादुरी के पीछे बताते हैं। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे। अनुरोध करना, आग्रह करना, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। जब इंसान लायक बन जाए तभी उसे विवाह करना चाहिए। ऐसी बात उनकी माँ राम प्रसाद बिस्मिल जी को समझाती थी। माताजी के प्रोत्साहन यानी हिम्मत दिलाना, सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी भी आपत्ति तथा संकट के समय पे भी वे कभी भी अपने संकल्प को त्यागते नहीं थे। ऐसी बात बिस्मिल जी कहते हैं। एक समय उनके पिताजी दीवानी मुकदमे में कहीं बाहर गए थे और वकील से कह गए थे कि कुछ भी काम हो तो राम प्रसाद जी से करवा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब मुझे यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को बुलाने के लिए भेजा गया और पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहा गया, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल जी ने तुरंत कहा, यह तो धर्म से विरुद्ध होगा, मैं इस प्रकार का पाप कभी भी नहीं करूँगा, कदापि यानी कभी भी नहीं करूँगा। वकील साहब ने उसे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, तो आप साइन करके दीजिए। फिर भी उसने साइन करके नहीं दिया, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। हस्ताक्षर यानी साइन, सिग्नेचर राम प्रसाद जी ने नहीं किए, दस्तखत जो थे वो उन्होंने नहीं किए। हमेशा सत्य का आचरण यानी व्यवहार में उतारना वे किया करते थे। सत्य को अपने व्यवहार में दिखाई देता था, उनके व्यवहार में दिखाई देता था। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात वे कह देते थे, ऐसा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजिनी
को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। समझेंगे? राम प्रसाद जी कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता जी का विवाह शाहजहाँपुर हो चुका और वो शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। अशिक्षित ग्रामीण कन्या, नितांत यानी बिल्कुल पूरी तरह से अशिक्षित थी, गांव की कन्या थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों के बाद ही दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुलवा लिया था और उन्होंने ही माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी थी। थोड़े दिनों में ही माताजी ने घर के सभी कामकाज को समझ लिया था। भोजनादि यानी भोजन आदि इत्यादि कार्य ठीक से वे प्रबंध करने लगी, व्यवस्था करने लगी। प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था करना। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद यानी राम प्रसाद जी का जन्म होता है, उसके पश्चात उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियों के साथ जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद वे कुछ समय मिल जाता था, उसमें पढ़ना लिखना कर लिया करते थे। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी, हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है, तो देवनागरी मैंने आर्य समाज में उन्होंने सीख ली थी। उसके बाद उनकी पुस्तकों का वे अध्ययन करने लगी। उनकी बहनों को भी छोटी आयु में ही माताजी शिक्षा दिया करती थी। जब से कहते हैं कि मैंने यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब वार्तालाप यानी बातचीत हुआ करते थे। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। मुझे ऐसी माता न मिलती, राम प्रसाद जी कहते हैं, अगर मुझे ऐसी माता न मिलती तो साधारण मनुष्यों की भांति संसार रूपी चक्र में वे फंस जाते और जीवन निर्वाह चलाते रहते। शिक्षा आदि का अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। शिक्षा में क्रांतिकारी के मार्ग पे उन्होंने बहुत अच्छे से शिक्षा की थी, जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि कभी भी किसी भी दुश्मन की प्राण हानि होनी चाहिए नहीं। उनका कहना था अपने शत्रु यानी दुश्मन को कभी भी प्राण दंड मत देना, उसे मार मत देना, मृत्यु दंड मत देना। उनके इसी आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा। प्रतिज्ञा यानी प्रण, कुछ करने के बारे में पक्का निश्चय करना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपना देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टतापूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरा सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर तक परमात्मा ऐसी ही माता दे। समझेंगे इस पैराग्राफ को। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में जो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, राम प्रसाद जी कहते हैं, तो इस जन्म में क्या
कई जन्मों तक, अनेक जन्मों तक भी मैं सारा जीवन प्रयत्न करता रहूं ना, फिर भी माता का ऋण जो है ना वो कभी भी मैं उतार सकता नहीं हूँ, वो ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता से, दृढ़ता यानी एक इरादे पर जमे रहना, जिस दृढ़ता से आपने मेरा पालन पोषण किया, मेरे तुच्छ जीवन को, तुच्छ यानी छोटा सा हीन जीवन जो है उसे आपने सुधार दिया, ऐसा वे कहते हैं। और वह बात जो है वो अवर्णनीय है। अवर्णनीय होना यानी जिनका वर्णन न हो सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, ऐसा वे कहते हैं। वे कहते हैं कि देववाणी का आपका उपदेश जिससे मेरा सुधार किया आपने, तुम्हारी दया से देश सेवा में मैं संलग्न हो सका, धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी, जो कुछ शिक्षा ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम्ही को जाता है, ऐसा वे अपनी माता से कहते हैं। मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति के ऊपर मेरा ध्यान चला जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना यानी डांटना भी है तो भी स्नेह से बात करके आप मुझे सारी बातें समझा दिया करती थी। यदि मैं दृष्टतापूर्वक सामने जवाब दे दिया करता था ना, तब भी आप मुझे प्रेम से सिर्फ यही कहते थे, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक यानी कि धार्मिक, आत्मिक और सामाजिक, आत्मा से संबंधित को कहते हैं आत्मिक, धर्म से संबंधित बातें होती है उसे धार्मिक, और सामाजिक यानी समाज से संबंधित जो बातें होती है उसे सामाजिक कहते हैं। तो बिस्मिल जी कहते हैं कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में, उन्नति यानी सफलता प्राप्त करना, प्रगति प्राप्त करना, सभी में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो, ऐसे वे अपनी माँ से कहते हैं। जन्म जन्मांतर तक परमात्मा ऐसी ही माता दे, ऐसी इच्छा उनकी है। आगे पढ़े। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। समझेंगे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, ऐसा वे कहते हैं। सदैव यानी हमेशा प्रेम भरी वाणी से, प्रेम भरे शब्दों से मुझे सांत्वना दी। तुम्हारी दया और छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट, कोई दुख का अनुभव नहीं किया। संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रही, केवल एक इच्छा है, वह यह एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके जीवन को सफल बना लेता। ऐसी ही इच्छा मेरी बाकी रह गई, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, ऐसा वे कहते हैं। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट कर गया। उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया। जिस पर कलंक लग जाता है ऐसी बात को कहते हैं कलंकित करना। अपनी प्रतिज्ञा पर मैं दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर, किसी पन्ने पर
उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु का इतिहास गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर जब सुनती हैं तब बहुत प्रसन्न हो गई थी, ऐसा वे कहते हैं और अपनी माँ को समझाते हुए बात प्रस्तुत करते हैं। गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी बहुत प्रसन्न हुई। गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो, मुझे ऐसा वरदान दो, अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। विचलित होना यानी डिगा हुआ, चंचल होना, कोई भी ऐसा मन में विचार न आए कि जिससे मेरा मन विचलित हो जाए। तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करूं, ऐसी इच्छा वे वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह हमने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं वे अपने भाव जो हैं वे अपनी माँ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। गृह कार्य देखेंगे, सविस्तर उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सेकंड क्वेश्चन, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों में सबसे अधिक प्रभावित किया? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उसे याद भी रखने हैं। अब हम एक और पंक्ति देखेंगे जो बिस्मिल जी ने लिखी हुई है। हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। ऐसी पंक्तियों के साथ बिस्मिल जी अपना विचार जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और एक पंक्ति, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वे मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। भगत सिंह जी ने इन पंक्तियों को कहा है। तो क्रांतिकारी विचारधाराएं कैसी हुआ करती थी, यही बातें हमारे समक्ष यहाँ प्रस्तुत की गई है। भगत सिंह जी कहते थे, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो बिस्मिल जी, भगत सिंह जी ऐसे ही क्रांतिकारी हुआ करते थे जो आज भी अपनी शहादत के द्वारा हम सबके दिलों में रहते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको मेरी माँ गद्य समझ में आया होगा। ऐसे ही किसी नए गद्य या तो पद्य के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।